नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं मेरे ऑडियो नोट्स की श्रृंखला में। आज हम भारतीय संविधान का एक टॉपिक भारतीय वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 280 की। भारतीय संघीय पद्धति पर आधारित देश है जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें कार्य करती है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना का प्रावधान है जिसकी सिफारिश पर संघीय साधनों का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। इस स्वतंत्र एजेंसी को ही वित्त आयोग कहा जाता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, अर्थात कुल 5 सदस्य होते हैं। भारत में अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। वित्त आयोग के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित बातों पर सुझाव देता है। 7 पॉइंट है। पहला, करों से होने वाली शुद्ध आय का केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारा करने का आधार निश्चित करना तथा उसके आधार पर केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले कर राजस्व का बंटवारा करने के संबंध में सुझाव देना। दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों ग्रांट्स एंड एड्स के बारे में सिद्धांत बनाना। तीसरा, मजबूत वित्त व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को भेजे जाने वाले अन्य संबद्ध मामलों पर वित्त आयोग राय देता है। चौथा, वित्त आयोग के अधिकार एवं स्थिति एक दीवानी न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट की भांति है जो साक्षियों को बुला सकता है तथा किसी भी कार्यालय या न्यायालय में से कोई भी प्रलेख मंगवा सकता है। पांचवा, वित्त आयोग राज्यों का दौरा करता है तथा राज्यों के मंत्रियों, संघ एवं राज्यों के अधिकारियों तथा विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं से स्मृति पत्र मेमोरेंडम प्राप्त करता है। छठा, वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकार होती है अर्थात बाध्यकारी नहीं होती हैं, अतः राष्ट्रपति के लिए उन सिफारिशों को मानना आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यवहार में वित्त आयोग की प्राय सभी सिफारिशें मान ली जाती है। सातवां, आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आयकर तथा अन्य करों का विभाजन एवं वितरण, ब अनुदान व स संघ द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 13वां वित्त आयोग 2007 नवंबर में गठित हुआ था जो कि समीक्षा वर्ष था 2010-15। विजय एल केलकर इसके अध्यक्ष थे। अभी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए 14वां वित्त आयोग जिसकी स्थापना 2 जनवरी 2013 को की गई है, जिसका समीक्षा वर्ष 2015 से 20 है और रिपोर्ट देने का वर्ष है 2014 तथा इसके अध्यक्ष Y.V. रेड्डी हैं। 14वें वित्त आयोग के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं अब आपको। 14वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं Y.V. रेड्डी। आयोग के 4 सदस्य हैं सुषमा नाथ, M. गोविंद राव, अभिजीत सेन, सुदीप्तो मुंडले तथा इसके सचिव हैं अजय नारायण झा। अब बात करें इसकी अवधि, 2015 से 20 तक की इसकी अवधि है। गठन हुआ है इसका 2 जनवरी 2013। रिपोर्ट इसने प्रस्तुत करी है 15 दिसंबर 2014 को। इसने अपनी सिफारिशों को, बहुत सारी सिफारिशें दी है, उसमें से कुछ 7 सिफारिशें मैंने अलग छांट ली है जो इम्पोर्टेंट है। पहली सिफारिश, केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों का अंश 32% से बढ़ाकर मूलतः 42% कर दिया गया है जो कि अब तक का सबसे अधिक है। अगर हम पहले देखें तो 12वें वित्त आयोग में 30.5%, 13वें वित्त आयोग में 32% तथा 14वें वित्त आयोग में 42% कर दिया गया है। दूसरा,
राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व के अंतरराज्यीय विभाजन के लिए संबंधित राज्य की 1971 की जनसंख्या, तत्पश्चात जनसंख्या में हुई वृद्धि, आय, दूरी व वनाच्छादन क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला आयोग ने निर्धारित किया है। तीसरा, स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए 2011 की जनसंख्या को 90% तथा क्षेत्रफल को 10% भारांश आयोग ने दिया है। चौथा पॉइंट, नगर पालिकाओं के संबंध में मूल व निष्पादन अनुपात में बंटवारा 80:20 के अनुपात में होगा। पांचवा पॉइंट, राज्य आपदा राहत निधि में सभी राज्यों का योगदान 10% तथा केंद्र का योगदान 90% होगा। छठा पॉइंट, आयोग ने राज्यों के राजस्व घाटों की आपूर्ति के लिए यहाँ 1,94,281 करोड़ रुपए 1,94,281 करोड़ रुपीस के अनुदान की सिफारिश की है। और अंतिम पॉइंट, सातवां, वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद निम्न क्षतिपूर्ति के भुगतान की अनुशंसा की गई है। पहले 3 वर्षों में 100% क्षतिपूर्ति का भुगतान, चौथे वर्ष में 75% क्षतिपूर्ति का भुगतान, पांचवें तथा अंतिम वर्ष में 50% क्षतिपूर्ति का भुगतान। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 280 भारतीय वित्त आयोग के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा? अपने सुझाव 9928001400 पर ज़रूर भेजें तथा फेसबुक पर मेरे पेज VIVIMAHI1 पर ज़रूर भेजें तथा आप मेरे ये वीडियोज़ FCA रवि 12 नाम के चैनल पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।